हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल्स। आज हम लोग क्लास 12 हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव 2024 एग्ज़ाम के लिए चैप्टर 2 उसने कहा था का क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदी कहानी के किस विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा उसने कहा था, ए नंबर। सेकेंड क्वेश्चन, तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? रोज, उसने कहा था, तिरिच, जूठन। तो इसका सही होगा उसने कहा था, बी नंबर। थर्ड क्वेश्चन, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? इसका सही जवाब हो जाएगा उसने कहा था, डी नंबर। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, उसने कहा था, इस पंक्ति में। बुद्धू का कांटा रचना है, किसकी रचना है बुद्धू का कांटा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, बी नंबर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो 20वीं सदी के थे। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? गुलेरी जी जो थे वो कितनी कहानियाँ लिखे थे? टोटल कहानियाँ उन्होंने 3 लिखी थी। कितनी लिखी थी? 3, सी नंबर। उसने कहा था कहानी का नायक है। इसका नायक कौन है? तो इसका नायक लहना सिंह जी हैं, ए नंबर। उसने कहा था, इसके नायक कौन है? लहना सिंह। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, हारे को हरिनाम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। हारे को हरिनाम जो है वो गुलेरी जी की रचना नहीं है। उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था क्या कहानी है? युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, इनमें से सभी। तो ये जो है ना, ये सब है। उसने कहा था ये कहानी सब है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से सभी। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर का है, ए नंबर। लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? मगरे, कटरा, तेलघरिया या मांझे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मांझे, बी नंबर। लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह किसके पद पर थे? तो सूबेदार के पद पे थे। क्या हो जाएगा? ए नंबर। आगे देखते हैं। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लहना सिंह की मृत्यु जो है वो किसकी गोद में हुई? तो वजीरा सिंह जो थे उनकी गोद में लहना सिंह की मृत्यु हुई थी। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का जो विदूषक जो था वही वजीरा सिंह ही था, सी नंबर। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो उनका लड़के का नाम बोधा सिंह था, ए नंबर। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? जर्मनी के लोगों के साथ क्या हुआ था? संघर्ष हो गया था। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? जर्मन लेफ्टिनेंट जो थे उनको किसने मार गिराया था? तो लहना सिंह जी ने मार गिराया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर।
सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो उनका नंबर 77 था। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है? सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लायलपुर में। उनको ज़मीन कहाँ मिला था? लायलपुर में। ठीक है, आगे देखते हैं। गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी का कहाँ जन्म हुआ था? तो जयपुर, जो कि राजस्थान में है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन जो है वो किनकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है सुखमय जीवन। ठीक है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो 1915 में हुई थी। ठीक है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म जो है वो किसकी कृति है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ही है। ठीक है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूबेदार हजार सिंह। सूबेदार हजार सिंह, बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। कुड़माई का क्या अर्थ होता है? कुड़माई का क्या अर्थ होता है? मंगनी। कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। बोधा कौन था? बोधा कौन था? बोधा जो था ना वो सूबेदार हजार सिंह का बेटा था। डी नंबर सही जवाब। 28 नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? जूठन है, उसने कहा था, रोज है या तिरिच है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका उसने कहा था। उसने कहा था, सी नंबर। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? इनमें से कौन ऐसी जो कहानी है वो चंद्रधर शर्मा जी की लिखी हुई नहीं है? सुखमय जीवन उसने कहा था। उसने कहा था तो है, सुखमय जीवन भी है, बुद्धू का कांटा भी है। कफन जो है ये उनकी लिखी हुई रचना नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जो थे वो कहाँ के निवासी थे? तो गुलेर के निवासी थे। ठीक है, आगे देखते हैं। कमेंट में बताते रहेंगे। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन हैं? उसने कहा था इस कहानी के कहानीकार कौन हैं? तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो द्विवेदी युग के कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा जी। ए नंबर सही जवाब। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में विभक्त है। डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। डी नंबर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म जो हुआ था वो 7 जुलाई 1883 को हुआ था। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह जो है वो किस कहानी के पात्र है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रम प्रधान। क्रम प्रधान। आगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? किसके अभिभावक बन के आए थे? तो खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के। ऑप्शन सी, खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के। कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह जो था वो लहना सिंह का भतीजा था। कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भतीजा था। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो वो बार बार यही प्रश्न करता था कि तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में
छोड़कर जाने को कहता है? 10 आदमी को उन्होंने छोड़कर जाने को कहा था। ऑप्शन बी। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? मामा थे। सी नंबर। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह जो था वो सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसको भेज देता है? अपने मामा को ही क्या करता है? भेज देता है। सॉरी, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो वजीरा सिंह को भेजता है। वजीरा सिंह, ऑप्शन ए। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो लहना सिंह से कहा। किससे कहा? लहना सिंह से कहा। बी नंबर। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? वजीरा सिंह बैठा था। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह के मामा जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो अमृतसर के रहने वाले थे। बी नंबर। थैंक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आगे आप लोगों को ऐसे ही और देता रहूँगा क्वेश्चन बैंक। थैंक्स।